जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में सीआरपीएफ की परीक्षा में अक्सर पूछे जाने वाले जीके जीएस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को कंप्लीट बिना स्किप के पूरा जरूर देखिएगा आप लोग। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास ही में आपके बेल आइकन होगा उसको भी दबा लें। इससे आने से नए वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। वीडियो को लाइक और से ज्यादा आप लोग करें, क्योंकि मैं आप लोगों से सिर्फ और सिर्फ एक लाइक की उम्मीद करता हूं। जिन बच्चों ने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ग्रुप तुरंत ज्वाइन करें। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तुरंत ज्वाइन करें आप लोग। पंचवर्षीय योजना के बाद अनवरत योजना, जिसको कहते हैं रोलिंग प्लान, को लागू किया गया था। तो ऑप्शन बी, पांचवी योजना। कौन सा कर समाज के गरीब श्रेणी के समुदायों पर बोझ बनता है? ऑप्शन बी, अप्रत्यक्ष कर। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द्वारा किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय व आत्मा संदर्भित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, अनुच्छेद 32। निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान के लिए संसद में विशेष बहुमत की आवश्यकता पड़ती है? तो मौलिक अधिकारों में परिवर्तन। किस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था? ऑप्शन डी, 1813 का चार्टर अधिनियम। निम्नलिखित का मिलान कीजिए, एक में युद्ध है एक में वर्ष है, कोर्ट के माध्यम से बताना है। ऑप्शन बी, पहला देखिए बक्सर का युद्ध, ये हुआ था 1764 में। प्लासी का युद्ध ये हुआ था 1757 में। हल्दी घाटी का युद्ध ये हुआ था 1576। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में पश्चिमी विक्षोभ या वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण वर्षा होती है? ऑप्शन ए, पंजाब। अगला है, पश्चिमी तथा पूर्वी घाटों में पर्याप्त वर्षा होती है जबकि दक्कन के पठार में बहुत कम वर्षा होती है। इसका क्या कारण है? इसका मेन रीजन है, यह एक वृष्टि छाया क्षेत्र है। निम्नलिखित में से किस कोशिका अंग में पायरुविक अम्ल टूटकर कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है? ऑप्शन सी, सत्रकणिका। पादप कोशिका भित्ति मुख्यतः किससे बनी होती है? तो लिपिड। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? तो ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है वाट। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोयले का प्रकार नहीं है? तो ऑप्शन डी, लौह उल्का। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? तो गलत वाला बताना ऑप्शन है, केवल तीसरा वाला। तीसरा क्या है? प्रकाश वर्ष समय, ये गलत हो जाएगा। बाकी की जो दो हैं, जैसे कि पार्सेक, ये हो जाएगा दूरी, बैरल तरल। विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर का क्या नाम है? तो विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर था, ऑप्शन ए, CDC 6600। कोहरा, बादल, कुहासा, खालिस्तान के उदाहरण हैं। तो ऑप्शन ए, एरोसॉल। निम्नलिखित में से अनबूझे चूने का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ऑप्शन डी, CaO। वर्ष 1973 के चिपको आंदोलन के अग्रणी नेता कौन थे? ऑप्शन सी, सुंदरलाल बहुगुणा। भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत छुआछूत की समाप्ति शामिल है? तो ऑप्शन सी, समानता का अधिकार। एडवर्ड जेनर ने निम्नलिखित में से किस बीमारी के लिए टीके की खोज की थी? तो चेचक। अगला है, खालिस्तान ने जब 1494 में फरगाना राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त किया तब उसकी उम्र केवल 12 वर्ष की थी? तो ऑप्शन डी, बाबर। क्वेश्चन है, उस ब्रिटिश जनरल का नाम बताएं जो जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार था? ऑप्शन सी,
जनरल डायर। अगला है द विंड फॉल के लेखक या लेखिका जो हैं वो कौन है? ऑप्शन सी दीक्षा बसु। गाइस कुछ और क्वेश्चंस हैं जिसमें क्वेश्चन निर्देश क्या देता है, नीचे कुछ लोकोक्तियां दी गई हैं, प्रत्येक के अर्थ के लिए 4 विकल्प दिए गए, इनमें से सही विकल्प का चयन करना है। तो जैसे कि क्वेश्चन है, ना नौ मन तेल होगा ना राधा नाचेगी, तो इसके लिए कौन सा होगा? ऑप्शन बी कार्य करने के लिए कोई असाधारण बहाना बनाना या शर्त रख देना। एक और है लोकोक्ति, घोड़ा घास से यारी करेगा, करे तो खाएगा क्या, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए अपना हक लेने में लिहाज ना करना। आंख के अंधे नाम नयन सुख, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा ऑप्शन ए गुण के विपरीत नाम होना। अगला क्वेश्चन है 84 से 89 के लिए, जिसमें निर्देश देता है, नीचे कुछ मुहावरे दिए गए हैं, प्रत्येक का अर्थ बताने के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। जैसे कि क्वेश्चन है, लोहे के चने चबाना, इसका मतलब क्या होगा? ऑप्शन ए कठिन परिश्रम करना। मक्खी पर मक्खी मारना, इसका मतलब क्या होगा? ज्यों की त्यों नकल करना। अगला है घास खाना, तो घास खाने का अर्थ क्या होता है? घोर मूर्खता का परिचय देना। ढेर करना, ढेर करने का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन बी मार गिराना। नेक्स्ट है बाल की खाल निकालना, तो बाल की खाल निकालने का अर्थ होता है गूढ़ अध्ययन करना। अगला है ईंट से ईंट बजाना, इसका मतलब क्या होगा? ऑप्शन बी लड़ाई करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द छाटिए, तो इसमें से सही कौन सा होगा? अग्नि, अग्नि को ऐसे लिखते ना कि ए सी और डी की तरह। अगला क्वेश्चन है, संज्ञा सर्वनाम विशेषण एवं क्रिया के जिस रूप से संख्या का बोध होता हो उसे कहते हैं। ऑप्शन बी वचन कहते हैं। नगेश शब्द के समानार्थक शब्द का चयन कीजिए, मतलब पर्यायवाची बताना नगेश का, तो ऑप्शन सी अरावली। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का प्रमुख गुण क्या बताया गया है? तो सेवा भाव रखना। हम लोग रीजनिंग के क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें 1 से 3 के लिए निर्देश क्या दिया गया है। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों, शब्द या संख्या को चुनिए। मतलब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर बताना है कि कौन सा आएगा, 4 ऑप्शन से बताना है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आता है, तो कैसे करते हैं? तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि पहले का संबंध जिस प्रकार दूसरे से होता है, उसी प्रकार हमें तीसरे का चौथे से या चौथे का तीसरे से निकालना पड़ता है। तो गाइस पहला क्वेश्चन है, पुलिस का संबंध है सिपाही कांस्टेबल, तो कक्षा का संबंध किससे होगा? देखिए गाइस, जिस प्रकार सिपाही जो होता है वो पुलिस बल की एक छोटी सी इकाई होती है, ओके। उसी प्रकार विद्यार्थी, ऑप्शन बी हो जाएगा विद्यार्थी। विद्यार्थी जो होता है वो कक्षा जो होती है उसकी छोटी इकाई होती है, सबसे छोटी इकाई होती है विद्यार्थी। अगला है, यहाँ पर बताना है कि क्या आएगा। तो हम लोग पहले से दूसरा बनाएंगे, उसी प्रकार हम लोग तीसरे से चौथा या चौथे से तीसरा बनाएंगे, ओके। तो कर लेते हैं गाइस। देखिए अगला क्वेश्चन है, हमें इससे ये बनाना है और इससे ये बनाना है, या कह सकते हैं हमें यहाँ पर निकालना है कि क्या आएगा। तो देखिए GFED ये सारे अल्फ़ाबेट हैं, तो देखिए जी का सारे अल्फ़ाबेट के अल्फ़ाबेट कोड लिख देते हैं, थोड़ा सा जूम करते हैं जिससे कि आपको समझ में आए। जी का होता है 7, F का होता है 6, E का होता है 5 और D का होता है 4। देखिए 7 से 6 बनने में, मतलब G से F बनने में कितना घटा? -1। अब F से E बनने में, मतलब 6 से 5 बनने में कितना घटा? -1। अब E से D बनने में, मतलब 5 से 4 बनने में कितना घटा? -1। अब आगे देखते हैं TSRQ। T का होता है 20, S का होता है 19, R का होता है 18, Q का होता है 17। तो देखिए गाइस, T से S बनने में, मतलब 20 से 19 बनने में क्या हुआ? -1। अब S से R, मतलब 19 से 18 बनने में कितना घटा? -1। अब R से Q, मतलब 18 से 17 बनने में कितना घटा? -1। मतलब पहले में भी -1 घटा और दूसरे में भी -1 घटा। अब हम लोग चेक करते हैं
KJIH। के का होता है 11, जे का होता है 10, आई का होता है 9, एच का होता है 1। तो 11 से 10 बनने में -1, 10 से 9 बनने में -1 और आई से एच मतलब 9 से 8 बनने में -1। तो सभी में -1 घटा। तो जो ये क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर भी ऐसे अल्फ़ाबेट ढूंढना है जिसमें -1 घट रहा है। ओके, तो देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में देखिए, एक्स का होता है 24, डब्ल्यू का होता है 23, वी का होता है 22, यू का होता है 21। देखिए 24 से मतलब एक्स से डब्ल्यू बनने में -1 घटा, 24 से 23 बनने में। फिर डब्ल्यू से वी मतलब 23 से 22 बनने में 1 घटा। फिर वी से यू मतलब 22 से 21 बनने में -1 घटा। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 9 का संबंध है 26 से, तो 81 का संबंध क्या हमें निकालना है। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, तो कैसे करेंगे देख लेते हैं। तो गाइस इसके लिए एक ही काम करना है, 9 से हमें 26 बनाना है। तो 9 से 26 बनने में क्या हुआ, 9 में आपने 3 का मल्टीप्लाई किया होगा तो कितना आया 27 और 1 घटाया होगा तो आपका 26 बन गया। इसी प्रकार हम लोग 81 में करेंगे। 81 में अगर 3 का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है 243 और इसमें 1 घटा देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है 242। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। आगे के क्वेश्चन करते हैं। प्रश्न संख्या 4 से 6 के लिए निर्देश क्या है, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षरों, शब्द या संख्या का चयन कीजिए। जैसे कि आपका चौथा क्वेश्चन है, इसमें जो 3 जो होंगे वो किसी न किसी प्रकार से एक समान होंगे, लेकिन जो चौथा होगा आपको एक ऐसा ढूंढना है जो अन्य तीनों से भिन्न होगा, विषम होगा, अलग होगा। तो गाइस चौथे में कौन सा विषम होगा, ऑप्शन बी शंकु। क्यों, आपको बताता हूँ। क्योंकि शंकु को छोड़कर अन्य सभी जो आकृतियाँ हैं वो क्या हैं, 2D आकृति। त्रिभुज, वर्ग और आयत क्या हैं, 2D आकृतियाँ हैं, लेकिन शंकु क्या है आपकी 3D आकृति है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका 5वां है, इसमें से विषम जो होगा आपका ऑप्शन डी होगा। क्यों, देख लेते हैं। देखिए गाइस, पहले ऑप्शन ए चेक करते हैं। ऑप्शन ए में अल्फ़ाबेट दिए हैं, इसके हम लोग अल्फ़ाबेट कोड लिख देते हैं। ए का होता है 1, सी का होता है 3, ई का कितना होता है 5, जी का होता है 7। देखिए गाइस 1 से 3 बनने में कितना जुड़ा, प्लस का 2, मतलब 2 का अंतर है। 3 से 5 बनने में प्लस का 2, फिर 5 से 7 बनने में कितना ऐड हुआ, प्लस का 2। ओके, इसी प्रकार ऑप्शन बी चेक करते हैं। सबके अल्फ़ाबेट कोड लिख देते हैं। वी का होता है 2, डी का होता है 4, एफ का होता है 6, एच का होता है 8। तो देखिए 2 से 4 बनने में कितना ऐड हुआ, प्लस का 2, फिर 4 से 6 बनने में प्लस का 2, फिर 6 से 8 बनने में प्लस का 2। ओके, आप ऑप्शन सी चेक करते हैं। सी का कोड क्या होता है 3, ई का होता है 5, जी का होता है 7, आई का होता है 9। इसमें देखिए 3 से 5 बनने में प्लस का 2 ऐड हुआ, 5 से 7 बनने में प्लस का 2 और 7 से 9 बनने में प्लस का 2। ओके, इसी प्रकार डी चेक करते हैं। सारे अल्फ़ाबेट कोड लिख देते हैं। डी का होता है 4, ई का होता है 5, एफ का होता है 6, आई का होता है 9। लेकिन देखिए इसमें क्या है, 4 से 5 बनने में 1 ऐड हुआ, 5 से 6 बनने में 1 ऐड हुआ, फिर आगे 3 ऐड हुआ। देखिए ऑप्शन ए और बी और सी में आपके सेम है, मतलब 2 ऐड हुआ, लेकिन डी में आपका पहले 1 ऐड हुआ, फिर 1 ऐड हुआ, फिर 3 ऐड हुआ। तो विषम कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी वाला। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है छठा, इसमें से विषम बताना है। तो इसका विषम जो हो जाएगा बहुत ही सिंपल सा है, तो विषम हो जाएगा ऑप्शन डी वाला। क्यों, देखिए 625 जो है वो आपका 25 का स्क्वायर है, 225 है 15 का स्क्वायर है, 169 है ये 13 का स्क्वायर है, लेकिन 256 जो है ये किसका स्क्वायर है, 16 का स्क्वायर। क्यों विषम है, क्योंकि 256 जो है ये आपकी एक सम संख्या है और बाकी के जो 3 हैं आपकी विषम संख्याओं के स्क्वायर हैं। तो विषम कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन है, निर्देश दिया गया प्रश्न संख्या 7 से 9 तक के लिए। क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित प्रश्नों में एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। तो 7वां क्वेश्चन है, यहाँ पर बताना है कि कौन सा आएगा। कैसे करेंगे, सिंपल सा है। सभी के पहले पहले अल्फ़ाबेट उठाएंगे। देखिए ए से सी बनाएंगे तो ए का अल्फ़ाबेट कोड कितना होता है 1, सी का होता है 3, तो कितना ऐड हुआ, प्लस का 2। ओके, अब सी से ई बनाना है। ओके, तो सी का होता है आपका 3,
ई का होता है 5, तो कितना ऐड हुआ, प्लस का 2। तो जब प्लस का 2 पहले पहले अल्फ़ाबेट में ऐड हो रहा है तो आगे भी 2 ऐड होगा। तो ई से हमें, ई का कोड क्या होता है 5, 5 में 2 ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 7, 7 किसका होता है जी। तो आपका पहला अल्फ़ाबेट कोड क्या हो गया जी। तो जी देखिए आपका पहले में आ रहा है और डी में आ रहा है, लेकिन बी और सी में नहीं आ रहा है। तो आपका ए या डी में से एक आंसर हो सकता है। तो पहला अल्फ़ाबेट आपका मिल गया जी। अब दूसरा चेक करते हैं। तो वी से हमें डी बनाना है। बी का कितना होता है 2 और डी का होता है 4। कितना ऐड हुआ, प्लस का 2। अब डी से हमें एफ बनाना है। एफ का कितना होता है 6। कितना ऐड हुआ, प्लस का 2। आगे भी 2 ऐड होगा। तो 6 में अगर 2 ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 8। 8 किसका होता है, एच का। तो दूसरा अल्फ़ाबेट कोड हमें मिल गया एच। तो 2 अल्फ़ाबेट क्या हो गए आपके, एच, जी और एच। अब देखिए पी से हमें लास्ट वाला है, पी से क्यू बनाना है। पी का होता है 16, क्यू का होता है 17। कितना ऐड हुआ, प्लस का 1। अब क्यू से आर बनाना है। आर का होता है 18। 17 से 18 बनाना तो कितना ऐड हुआ, प्लस का 1। तो सभी में एक एक ऐड हुआ तो आगे भी एक ऐड होगा। तो 18 में एक ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 19। 19 किसका होता है, एस का। ओके, तो आपके तीनों अल्फ़ाबेट क्या हो गए, जी एच एस। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। 8वां क्वेश्चन है, यहाँ पर बताना है कि कौन सा नंबर आएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, कैसे करेंगे। 36 से 34 बनाया तो कितना घटा, माइनस का 2। 34 से 30 बनाया, कितना घटा, माइनस का 4। अब 30 से 28 बनाया तो कितना घटा, माइनस का 2। अब 28 से 24 बनाया, कितना घटा, माइनस का 4। देखिए गाइस, पहले आपका -2 घटा, फिर -4 घटा, उसके बाद फिर -2 घटा, फिर -4 घटा, आगे फिर क्या घटेगा, माइनस का 2। तो 24 से अगर 2 घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, 22। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है गाइस 9वां। यहाँ पर बताना है कि कौन सा नंबर आएगा। देखिए 10 से 33 बनाना है तो कैसे बनाएंगे, 10 को 33 के निकट लाना पड़ेगा तो क्या करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 या 30, और 33 बनाना है और 3 को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, मतलब जिसका मल्टीप्लाई हुआ उसी को ऐड कर देंगे। अब 33 से 102 बनाना है तो 33 में 3 का मल्टीप्लाई और 3 ऐड कर दिया। इसी प्रकार 102 से 309 बनाना है तो 3 का मल्टीप्लाई और प्लस 3। जब सभी में 3 का मल्टीप्लाई और प्लस 3 हो रहा है तो आगे भी होगा। तो 309 में 3 का मल्टीप्लाई पहले करेंगे तो देखिए 3 निम 27, यहाँ से लगा 2, फिर 2 ये हो जाएगा, फिर 3 तिरका 9, 927 ये हो गया, और 3 और ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा, 930। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 10वां। दी गई श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात कीजिए। तो इन सारी संख्याओं में कौन सा गलत है आपको बताना है। देखिए 9 जो होता है ये होता है 3 का स्क्वायर, 16 किसका होता है 4 का स्क्वायर, 25 किसका होता है 5 का स्क्वायर, 36 किसका होता है 6 का स्क्वायर, 49 किसका होता है 7 का स्क्वायर। मतलब सीरियल वाइज से आपके स्क्वायर चल रहे हैं, पहले 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6 फिर 7, आगे फिर किसका स्क्वायर होगा, 8 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर होता है 64, लेकिन दिया हुआ 61, तो आपका गलत कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी 61। ओके, क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है। तो मेजरमेंट आपका ये पूरा शब्द दिया गया है, इससे कौन सा शब्द बनाया जा सकता है, 4 ऑप्शन है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मास्टर, क्योंकि मास्टर के सारे अल्फ़ाबेट आपके मेजरमेंट में मिल जाएंगे, लेकिन ऑप्शन ए और बी और डी के जो कुछ अल्फ़ाबेट हैं, 1-2 अल्फ़ाबेट, वो आपको मेजरमेंट में नहीं मिलने वाले हैं। ओके, अगर रिपीट हो गया तो वो नहीं मिलेगा। तो आंसर हो जाएगा मास्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, दी गई समीकरण को संतुलित करने तथा जो चिन्ह है को प्रतिस्थापित करने के लिए गणितीय चिन्हों का सही क्रम चुनिए। तो गाइस ये क्वेश्चन है, इसमें से सही बताना है कि कौन सा होगा। तो गाइस इस टाइप के क्वेश्चन में आपका LHS बराबर RHS होना चाहिए, तभी आपका संतुलित होगा। तो ऑप्शन के हिसाब से आपको कौन सा चुनना है, तो सही जो हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए पहला है 15, फिर देखिए स्टार की जगह क्या आएगा, मल्टीप्लाई, क्योंकि इसमें पहला मल्टीप्लाई है, फिर 5, फिर दूसरा स्टार, दूसरे स्टार की जगह क्या आएगा, डिवाइड, फिर है आगे 3, 3 के आगे क्या है, फिर स्टार, स्टार की जगह क्या आएगा, बराबर, किसके बराबर हो जाएगा, 25 के। अब हम लोग बॉडमास रूल लगाएं, सबसे पहले भाग को सॉल्व करेंगे। तो 15 × 5/3,
इज इक्वल टू 25। तो 3 से ये 15 काटेंगे तो 5, तो ये हो जाएगा 25 बराबर 25, मतलब दोनों पक्ष आपके बराबर हो गए। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन है, यदि एक कोड भाषा में जर्मनी को ये कोड मतलब ये अंकों में लिखा जाता है तो फ्रांस को कैसे लिखा जाएगा, 4 ऑप्शन से बताना। तो जर्मनी को देख लेते हैं। तो देखिए जर्मनी में सारे अल्फ़ाबेट के अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं पहले। जी का होता है 7, और जर्मनी में ई अगला अल्फ़ाबेट है, ई का होता है 5, फिर है आर, आर का होता है 18, फिर है गाइस एम, एम का होता है 13, फिर है ए का कितना होता है 1, फिर है एन, एन का होता है 14, फिर है वाई, वाई का होता है 25। ये देखिए सारे जो मैंने अंक लिखे हैं ये इससे मेल खा रहे हैं, मतलब जो अल्फ़ाबेट जर्मनी में है उसके अल्फ़ाबेट कोड आगे दिए गए हैं। इसी प्रकार हम लोग फ्रांस का करेंगे। फ्रांस में एफ का कोड कितना होता है 6, आर का होता है 18। देखिए 6 18 किस में है, ऑप्शन ए में। स्टार्टिंग के 2 मिल गए, लेकिन बी और सी और डी में नहीं मिले, तो एक ऑप्शन मिल गया, तो आंसर आपका यही होगा, आगे करने की कोई जरूरत नहीं। तो आंसर ऑप्शन है इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, लुप्त संख्या बतानी, यहाँ पे मिसिंग नंबर फाइंड आउट करना है। तो हम लोग एक एक कॉलम को लेकर सॉल्व करेंगे, पहले कॉलम को, फिर दूसरे, फिर तीसरे। तो पहले कॉलम में हमें सबसे बड़ी संख्या क्या है 80, तो 80 बनाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, 60 और 40 को ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 100। तो 80 बनाने के लिए क्या करेंगे, 20 घटा देंगे। ओके, इसी प्रकार सेकंड कॉलम में देखिए 50 और 30 को ऐड करने पर आपका कितना आएगा 80। अब इसमें कितना घटाते हैं 20, क्योंकि पहले में भी घटाया था, तो 20 घटाया तो हमें क्या मिल गया 60। इसी प्रकार हम लोग इसमें करेंगे, 40 और 20 को ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 60, और 60 में हम लोग 20 घटा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 40। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा निम्नलिखित शब्दों का सार्थक आरोही क्रम दर्शाएगा, मतलब छोटे से बड़े। तो सबसे पहले होगा आपका छोटा पद, उसके बाद जाएगा बड़े पद तक। तो इसके लिए हो जाएगा ऑप्शन बी। पहले देखिए आपका आएगा क्लर्क, ये सबसे छोटा पद होता है, उसके बाद कलेक्टर, उसके बाद आएगा मुख्य सचिव, फिर आएगा गवर्नर, लास्ट में आएगा राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।